बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज सबसे पहले हम आपको भारत और चीन के हवाले से एक खबर देंगे, फिर आपको बताएंगे कि तेज़ी से बढ़ते हुए इस्लाम से भारत कितना परेशान है। उस हवाले से हमारे पास दो बड़ी खबरें हैं और आखिर में हम आपको बड़ी और अफसोसनाक खबरें देंगे कि कश्मीरी बच्चों को भारतीय मार्केटों में बेचा जा रहा है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहली खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की। टेरिटोरियल टेंशंस शार्पनिंग अक्रॉस एशिया फॉलोइंग चाइनाज राइज, जयशंकर। अबू धाबी में होने वाली इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि चीन का अरूज खित्ते में टेंशन्स बढ़ा रहा है। जिस तेजी से चीन तरक्की कर रहा है उसे काबू करना होगा, क्योंकि वो साउथ चाइना सी, इंडियन ओशियन और इर्द गिर्द के तमाम ममालिक के लिए टेरिटोरियल टेंशन्स बढ़ा रहा है। वही बातें जो अमेरिका करता है कि चीन की तरक्की को रोकना होगा, क्योंकि उससे मुकाबला नहीं किया जा सकता तो क्यों ना उसको तरक्की से रोक दिया जाए, क्यों ना उसे तबाह कर दिया जाए। आपने क्लास में भी ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो पोजीशन होल्डर्स का मुकाबला करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे मेहनत नहीं होती तो उनकी कोशिश होती है कि पोजीशन होल्डर को खराब कर दें। यही हाल इस वक्त अमेरिका और भारत का है। वो भी चीन की तरक्की से परेशान है और ये भी चीन की तरक्की से परेशान है। वो तो चलो मुकाबले में है, ये पता नहीं क्यों परेशान है। अब आते हैं दूसरी खबर पर और इसमें दो खबरें हैं, टॉपिक सेम है। टॉपिक ये है कि इस्लाम से इस वक्त दुनिया बड़ी परेशान है। आपको याद होगा जब इस्लाम दुनिया में तेजी से फैलता जा रहा था, उसे कोई रोक नहीं सकता था, तो अमेरिका ने 9/11 का ड्रामा रचाया था। उसके बाद पूरी दुनिया में ऐसा माहौल बना दिया गया कि अगर आप कहते थे कि मैं मुसलमान हूं तो आपको एक अजीब नजर से देखा जाता था। और 20 साल बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई, उससे मौका मिला तो उसने यूनाइटेड नेशंस में अपने पहले खिताब में खड़े होकर सारा कुछ एक्सपोज कर दिया कि मुसलमानों के साथ असल में हुआ क्या था। पहली बार दुनिया को मुसलमानों की तरफ से भी कोई व्यू सुनने को मिला था और उससे काफी फर्क पड़ा। अब दुनिया मुसलमानों को इस तरह से नहीं देखती। जैसे पहले पाकिस्तान को दहशतगर्द समझा जाता था, भारत को अमन पसंद समझा जाता था, अब उसका उलट हो गया है। तो ये बातें हमें आपको बताने का मकसद ये है कि जब इस्लाम तेजी से फैलता है तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती और उसे बदनाम करने की कोशिश करती है, इंतहा पसंदी पर उतर आती है। यही हाल इस वक्त भारत का भी है। कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि गुजरात में गोश्त बेचने पर भी पाबंदी लग गई है, क्योंकि हिंदू भी गोश्त खाना शुरू हो गए हैं। अब एक और खबर है हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस की। बीसीसीआई's हलाल मीट रिकमेंडेशन फॉर इंडियन क्रिकेटर्स रेजेस आईब्रोज। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों पर पाबंदी लगा दी है और उन्हें कहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ हलाल गोश्त खाना है। देखिए, इस्लाम में जो बात कह दी गई है वो ऐसे ही नहीं कही गई। मैंने यूरोप में देखा है कि किस तेजी से लोग हराम गोश्त से हलाल गोश्त पर कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि रिसर्चेज हो रही हैं कि हराम गोश्त आपकी सेहत के लिए कितना मुज़र है। तो खास तौर पर स्पोर्ट्स को लेकर जितने भी ममालिक हैं वो अपनी टीम को कहते हैं कि आपने हलाल गोश्त खाना है, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन के लिए उसकी हेल्थ ही सब कुछ होती है, उसकी फिटनेस ही सब कुछ होती है। तो इसलिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी ये कदम उठा लिया, क्योंकि पूरी दुनिया ये कदम उठा रही है। ये खबर सुनकर हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर हो गए कि ये कोई मुसलमानों का मुल्क नहीं है कि यहाँ आप हराम गोश्त खाने पर पाबंदी लगा रहे हैं। देखिए, इनको कितनी नफरत है। ये जानते हैं कि ये हलाल गोश्त खाएंगे तो इनको फायदा होगा, इनके खिलाड़ियों को फायदा होगा, लेकिन नहीं, ये तो इस्लाम ने कहा है तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे, लेकिन हमने तो इस्लाम के खिलाफ ही चलना है। हिंदू इंतहा पसंद भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा कर रहे हैं कि खिलाड़ियों के गोश्त खाने पर ही पाबंदी लगा दो, क्योंकि हिंदू मजहब में गोश्त खाना ही अलाउड नहीं है और ये हिंदुओं का मुल्क है, तो यहाँ के कवानीन भी हिंदुओं को देखकर बनाए जाने चाहिए। इसी हवाले से दूसरी खबर भी है, तेजी से फैलते हुए इस्लाम का खौफ। इंडिया टुडे की खबर है, लद्दाख एक्शन साउट अगेंस्ट मुस्लिम यूथ फॉर मैरिंग बुद्धिस्ट गर्ल्स। लद्दाख के मुसलमान नौजवान बड़ी तेजी के साथ बुद्धिस्ट लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं और इस पर वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्णा माथुर ने एक्शन ले लिया है, क्योंकि जिस तेजी से ये वहां की लड़कियों के साथ शादियां कर रहे हैं तो उससे लगता है कि बहुत ही जल्द वहां की आबादी मुसलमान आबादी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आ जाएं आज की बड़ी खबर पर। शेम एंड शॉक, कश्मीर्स ऑर्फन्स फॉर सेल इन इंडियन मार्केट। इस खबर को सुनकर शर्म भी आती है और झटका भी लगता है।
اس لیے اس کا ٹائٹل ہی یہ رکھا گیا ہے کہ شیم اینڈ شاک. کشمیری بچے، کشمیر کے یتیم بچے بھارتی مارکیٹ میں بک رہے ہیں. جب بھارتی فوج کو وہاں پر مار پڑتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کارروائی کی، آپ نے کیا گین کیا، آپ نے دہشت گردوں کو قابو کرنے کے لیے کیا کیا، تو یہ وہاں پہ عام کشمیریوں کو، معصوم کشمیریوں کو مار دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھے، انہیں ہم نے مار دیا. پھر حکومت ان سے پوچھتی ہے کہ جب آپ دہشت گردوں کو مار رہے ہیں تو پھر یہ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہے؟ تو فوج بولتی ہے کیونکہ وہاں سے مزید پاکستان دہشت گرد بھیج رہا ہے. تو یہ سارے ڈرامے تو چلتے رہتے ہیں. اب جب ان معصوم کشمیریوں کو مار دیا جاتا ہے تو وہاں پر NGOs چل رہی ہیں. جن بچوں کے باپ مر جاتے ہیں تو خاص طور پر وہاں پہ ایک گلوبل ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ نامی ایک NGO ہے، وہ ان بچوں کو لے لیتی ہے اور وہی بچے پھر بھارت کے بڑے بڑے شہروں میں 75,000 روپے میں فروخت کیے جاتے ہیں. اس وقت ممبئی اور دلی میں جو بچوں کا ریٹ چل رہا ہے وہ 75,000 انڈین روپیز ہے. پھر ان کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ ان کو انڈر ورلڈ والے خریدتے ہیں، ان کو مافیاز خریدتے ہیں، ان کو عرب ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں پر جو اونٹوں کی ریسیں لگوائی جاتی ہیں، اس طرح کے کام ان بچوں سے لیے جاتے ہیں اور بڑا کچھ ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے. ان بچوں کے آرگنز تک نکالے جاتے ہیں. یہ ہے وہ بھارت جس کو بڑی فکر ہے کہ سیالکوٹ میں ایک سری لنکن کو جلا دیا گیا. پاکستان میں ایک واقعہ ہوا، پورا پاکستان خون کے آنسو رویا. آپ کے دن میں 10 واقعات ہوتے ہیں، آپ تو مذمت تک نہیں کرتے. انڈیا ٹوڈے کی خبر بھی سن لیں. دا پینڈیمکس روتھلیس ٹول، کووڈ آرفنز اپ فار سیل. صرف کشمیری بچے ہی نہیں بک رہے، وہ بچے جو کووڈ کی وجہ سے یتیم ہوئے ہیں ان کو بھی بھارتی مارکیٹس میں بیچا جا رہا ہے. اور پھر بھارتی حکومت کا ڈرامہ بھی دیکھ لیں. جیسے یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے واقعات جب وائرل ہو جائیں تو ان پر ایکشن لیتے ہیں، لیکن بعد میں عدالت ہندوؤں کے حق میں ہی فیصلہ کر دیتی ہے. سیل آف کووڈ آرفنز، CS says زیرو ٹالرنس فار سچ ایکٹیویٹیز. ہوم ڈپارٹمنٹ کے چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو بچوں کو بیچ رہے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. جب پتھروں کے دور ہوا کرتے تھے، جب جنگل کے قانون ہوتے تھے، تب بھی یہ حال نہیں ہوگا جو حال آج بھارت میں ہے، جو دنیا کو بتاتا تھا کہ ہم بڑے سیکولر ہیں. معصوم کشمیریوں کو آپ مارتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے، پھر ان کے بچوں کو بیچ رہے ہیں. پھر وہ لوگ جو کرونا کے مریض ہیں، جن کو آپ بچا نہیں سکتے، جن کو آپ ان کا حق نہیں دے سکتے، ان کے بچوں کو بھی آپ بیچ رہے ہیں. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.